प्रिय मित्रों, जय मसीह की। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उस महान प्रभु ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि हम फेसबुक के माध्यम से, जबकि लॉकडाउन चल रहा है, इन दिनों में हम अपने घरों में हैं और हम कलीसियाई रूप से इकट्ठा हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमको ये मौके लगातार दे रहा है कि हम लोग आराधना में बने हुए हैं और लगातार अपने देश के लिए और अपनी कलीसिया के लिए हम मिलकर के प्रार्थना करते हैं। प्रभु से हम धन्यवाद देते हैं। कब तक ये परिस्थिति चलेगी ये हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, यकीनन परमेश्वर जल्द से जल्द इस स्थिति को सुधारेगा और ये कोरोना रूपी वायरस जो भयंकर रूप से पूरे संसार में फैल गया है और आज बहुत देशों में इसके कारण लॉकडाउन है और लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, जल्द से जल्द हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर इस बीमारी को दूर करके अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। एक बार फिर प्रभु मौका हमें दिया है कि आज की शाम हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। और जैसा मेरे अजीजों, हमने इस बात को सोचा है कि जब तक ये लॉकडाउन रहेगा हम लोग अपने घरों में रहेंगे। हम प्रत्येक बुधवार, शनिवार और रविवार सुबह 9 बजे हम लोग आराधना फेसबुक के माध्यम ही से करेंगे। प्रत्येक बुधवार और शनिवार हम लोग संध्या 6 बजे करेंगे और रविवार को जो आराधना का दिन है उस दिन आराधना फेसबुक के माध्यम से हम सुबह 9 बजे जैसा हम लोग परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होकर करते हैं वैसे ही हम करेंगे। सो आइए आज की शाम हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसका वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। मैं चुप रहा, तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तनावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। पर जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराध मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म को और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जल की बड़ी बाढ़ भी आए तो भी भक्त के पास ना पहुंचेगी। खुदा के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों, जहाँ लिखा है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप क्षमा कर दिए। आज भी मेरे अजीजों ये मौका हमारे पास आया है, जबकि भयंकर ये महामारी दुनिया में फैल गई है और निश्चित जानिए ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है कि पाप बहुत बढ़ गया है और परमेश्वर मनुष्य को चाहता है कि वो परमेश्वर की तरफ मुड़े। और आज वो वक्त आ रहा है। आज यूएसए जैसे देश के अंदर जहां लोग बाइबल ज्यादा पढ़ते नहीं और दुनियावी बातों में ज्यादा रहते हैं, आज वहां बाइबलों की बिक्री बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि मौत से बचाने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। ये सब ने जान लिया है। कोई डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं दे सका, लेकिन मेरे अजीजों, हमारा प्रभु वो सामर्थ रखता है जो लाज बीमारियों को भी हमसे दूर करके अपनी महिमा करा सकता है। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यकीनन उसके जैसा कोई नहीं है। आइए इस समय हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे।
और अपने प्रभु से हम इस बात को कहेंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो शाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तो है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तो है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए प्रार्थना करें। यकीनन प्रभु आप हमारे खुदा हैं। यीशु नासरी, आप जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, और केवल आप हैं प्रभु जो राजाओं के राजा हैं और वैद्यों के वैद्य हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। केवल आप ही चंगाई दे सकते हैं प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, ये पूरी दुनिया जबकि भयंकर मौत के साए में जी रही है इस समय, ये कोरोना वायरस जो कि भयंकर रीति से फैल रहा है प्रभु, इसको केवल आप रोक सकते हैं खुदावन। और हम जानते हैं प्रभु, आप अपने विश्वास करने वाले लोगों को सुरक्षित रखते हैं। आपसे प्रार्थना है प्यारे खुदावन, जिस देश में भयंकर रूप से ये फैल रहा है, यीशु के नाम में रुक जाए फैलना, और ये जड़ से खत्म हो जाए प्रभु। जल्द से जल्द ये बीमारी दूर हो जाए और होने दे प्रभु, फिर से हमें आजादी मिले आपकी महिमा करने का, आपकी आराधना करने का, आपको धन्यवाद देने का। आज की शाम जबकि फेसबुक पर एक बार फिर प्रभु हम आपके महिमा में हैं और लोगों के साथ, जबकि वो अपने घरों में हैं और हम आपके पवित्र नाम की आराधना कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, हर एक जन को अपनी सामर्थ्य दे। जो वचन आप आज हमें देना चाहते हैं, उस वचन के द्वारा प्रभु अपने पवित्र नाम की महिमा होने दे, ताकि आए प्यारे परमेश्वर आज की शाम हम और अधिक आपके निकट आकर और आशीष पाकर आपको धन्यवाद देने पाए। पूरी कलीसिया पर अपनी आशीष दे और खुदावन आगे की आराधना, आगे का आपका वचन
अपनी पवित्र और सिद्ध मर्जी के मुताबिक अपनी आत्मा के द्वारा हमारे बीच में रखें। सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, अब सुने और कबूल करें। आमीन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं जिसने एक बार फिर हमें धन्यवाद देने का मौका दिया है। आइए मेरे अजीजों, एक सुंदर सा गीत गाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना के साथ खुदा के वचन में आगे बढ़ेंगे। और इसी गीत को गाएंगे, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। और मेरे साथ आप लोग भी इस गीत को गाइए, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार। उसके हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसके हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है सच्चा त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है सच्चा त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। यकीनन मेरे अजीजों, अपने हृदय से हम उसकी वंदना करें, उसको धन्यवाद दें, क्योंकि और हमारे पास कुछ नहीं है। धन्यवाद देने के अलावा और कुछ हमारे पास नहीं है जो हम उसको दे सकें। ये जीवन जो उसने हमें दिया है मेरे अजीजों, आज इस जीवन पर एक भारी संकट आया हुआ है। कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग मेरे अजीजों आज अपने जीवन के अंदर बहुत भारी परेशानी को महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, सारी परेशानियों का हल केवल प्रभु है। आज बहुत से लोगों को हम देख रहे हैं कि वो प्रभु के चरणों के ऊपर अपने घुटनों को टेक रहे हैं। मेरे अजीजों, सारी समस्याएं हमेशा के लिए नहीं रहती, ये भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जो भी कोरोना का ये प्रकोप है ये भी दूर होगा, लेकिन हमारा प्रभु हमेशा के लिए, वो हमेशा का परमेश्वर है और हम उसके साथ हमेशा रहेंगे।
अगर हम अपने जीवन में उसका पवित्र भय मानकर जिएंगे, अपने पापों को उसके सामने मान लेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं मेरे अजीजों, खुदा की आत्मा के द्वारा, खुदा के वचन में से, कि प्रभु तो अपना काम जरूर करेगा, निश्चित करेगा, लेकिन उससे पहले हमको जो करना है वो तो हम करें। पिछली बार हमने इस बात को देखा था, जो पहला आश्चर्य कर्म प्रभु ने इस दुनिया में किया, हम सब जानते हैं कि पानी को दाखरस में परिवर्तित किया। अब इस बात को जानते हैं कि किस रीति से अभी प्रभु ने अपनी सेवकाई शुरू नहीं की है, वो अपने चेलों को एकत्रित कर रहा है, लेकिन उसको एक जगह से ब्याह में निमंत्रण मिला है और वो उसकी रिश्तेदारी में ही था, जो संसारिक रिश्तेदारी थी, क्योंकि वहां उसकी माता मरियम भी गई थी। और जब देखा गया कि उस शादी के समारोह में दाखरस घट गया, क्योंकि आज भी इज़राइल के अंदर दाखरस एक बड़ा आदर के रूप में दिया जाता है लोगों को पीने के लिए। जैसे हमारे देश के अंदर कोई आए हमारे घर में, तो सबसे पहले हम उसके सामने एक गिलास पानी रखते हैं। बाइबल भी बताती है कि अगर कोई किसी को एक गिलास ठंडा जल पिलाता है तो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। लेकिन वहाँ दाखरस देने की प्रथा प्रचलित है, और खासकर शादी ब्याह समारोह में 2 दाखरस चलता है वहाँ। और अगर दाखरस घट जाए तो ये बहुत शर्म की बात होती है। अब उस शादी के समारोह में जिसमें प्रभु बुलाया गया था और मरियम भी वहाँ थी, अचानक दाखरस घट गया, ये बाइबल बताती है। अब तुरंत दाखरस कहां से आएगा? मरियम को इस बात को मालूम था कि उसका बेटा कौन है। वो जानती थी कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो तुरंत वहां दाखरस का इंतजाम कर सकता है। तब वो प्रभु के पास आकर के कहती है, देख दाखरस घट गया है। हालांकि प्रभु उससे कहता है, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। लेकिन मरियम जानती थी कि वो उसकी बात टालेगा नहीं, तो मरियम ने वहां सेवकों को सिर्फ एक बात बोली कि जो वो कहे तुम वही करना। और मेरे अजीजों, सेवकों ने जो प्रभु ने कहा वही किया। प्रभु ने कहा कि घड़े जो वहां खाली पड़े हुए हैं, काफी बड़े बड़े घड़े थे, हम गए हैं, हमने देखे हैं उन घड़ों को। आज भी इज़राइल में उस स्थान पर वो घड़े हैं, और मेरी ऊंचाई से भी ऊंचे ऊंचे वो घड़े हैं। सो प्रभु ने कहा, इनको मुंह यानी लबालब पानी से भर दो। भर दिया गया, सेवकों ने बात मानी। और यह याद रखिएगा, अगर आधा घड़ा भरा जाता कोई आश्चर्य कर्म नहीं होता। अगर घड़ा मुआ लबालब नहीं भरा जाता, कोई आश्चर्य कर्म नहीं होता। अपनी मर्जी से अगर वो लोग काम करते, कोई आश्चर्य कर्म नहीं होता। आज दिक्कत हमारे साथ यही है कि हम प्रभु से आश्चर्य कर्म चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देखना चाहते प्रभु क्या कह रहा है। हम प्रभु की सेवा में जरूर आ जाते हैं, लेकिन उस सेवा में भी अपनी मर्जी पूरा करना चाहते हैं, प्रभु की नहीं।
आप प्रार्थना जरूर करते हैं रोज कि तेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन होने नहीं देते, करते अपनी मर्जी पूरा है। और जब ऐसा करते हैं कोई आशीष नहीं मिलती। प्रभु जो कहता है वही करो। मरियम ने उनसे कहा जो वो कहता है वही करो। प्रभु ने कहा घड़ों को मुंह लबालब भर दो, और उन्होंने भर दिया। प्रभु ने कोई ऐसी बात वहां नहीं कही कि पानी दाखरस में बदल जा, ऐसा नहीं कहा। ये बताया था हमने आपको। अरे जब आज्ञा मानना पूरा हुआ, आश्चर्य कर्म अपने आप प्रकट हो गया। हम प्रभु की आज्ञा मान के तो देखें, आश्चर्य कर्म तो खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। आज भी हम ठीक एक ऐसे ही बात देखने जा रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। वो हमारे जीवन में परेशानियों को दूर कर देगा। वो पानी को यकीनन दाखरस में बदल देगा, लेकिन हम उसकी आज्ञा तो माने, जो वो कहता है वो करें। आइए इस समय हम खुदा के वचन में से पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना के साथ खुदा के वचन में थोड़ी देर गौर करेंगे। दूसरा राजा बाइबल आप लोगों के हाथ में है। हमेशा बाइबल लेके बैठा कीजिए आराधना में। दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय और 1 पद से लेकर के यहां मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा 7 पद तक। दूसरा राजा 6वां अध्याय 7 पद। यहां पर एलीशा का एक आश्चर्य कर्म है। एलीशा जो भविष्यवक्ता था और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। एलिया के बाद एलीशा ने प्रभु का वो सामर्थ को प्राप्त किया और उसने खुदा की महिमा उस सामर्थ के द्वारा की। तो यहां लिखा हुआ है दूसरा राजा 6वें अध्याय के 1 पद से, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूं। अतः वो उनके संग गया। वो यरदन के किनारे पहुंच के लकड़ी काटने लगे, परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई और वो इसलिए चिल्लाने लगा, कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो कहाँ गिरी? तब उसने उस स्थान को दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काट के वहां पर डाल दी और वो लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा जा उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको उठा लिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे मेरे अजीजों। प्रार्थना के बाद थोड़ी देर के लिए हम उसके ऊपर गौर करेंगे। आज हमारी बुजुर्ग मिसेस नाथ प्रभु में सो गई हैं और लॉकडाउन होने के कारण परिवार के बाहर का किसी के लिए आना पॉसिबल नहीं था। हमने वो उनका फ्यूनरल आज दिन के अंदर दिया और केवल परिवार के ही लोग वहाँ पर उपस्थित थे। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बुजुर्ग की आत्मा को प्रभु अपने पवित्र निवासों में सुरक्षित रखे। इस समय हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और उस अजीज परिवार के लिए, शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। यह आपका अनुग्रह है, यह आपकी दया है कि हम जीवित की जमीन पर पाए जाते हैं।
खुदावंद आज आपने हमारी कलीसिया की एक बुजुर्ग मिसेज नाथ को अपनी पवित्र गोद में बुला लिया, जबकि लॉकडाउन था और प्रभु आने जाने पे मनाही, लेकिन फिर भी आपने वो सामर्थ्य दी खुदावंद की उनका फ्यूनरल आज अच्छे से होने पाया। और आए प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को अपने पवित्र निवासों में सुरक्षित रखें, क्योंकि हम जानते हैं वो मरी नहीं है, जीवित है। क्योंकि आपने कहा जो कोई आप पर विश्वास करता है यो यद्यपि मर भी जाए तो अभी जिएगा, और जो कोई जीता है वो सदा की मृत्यु में कभी ना पड़ेगा। हम जानते हैं प्रभु कि वो जीवित है। प्रार्थना करते हैं हम पूरे नाथ परिवार के लिए, उन तीनों बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, और उनका बेटा सोना जो यूएस में है और नहीं आ पाया प्रभु परिस्थिति के कारण, उस परिवार पर भी आपकी शांति, आपकी आशीष हम चाहते हैं। इस समय प्रभु जबकि आपके वचन को हम देखने जा रहे हैं, अपनी सामर्थ्य हमें दे और वो शक्ति हमें दे कि हम अपने पापों का अंगीकार आपके आगे करें और पश्चाताप करें, ताकि आप हमारे जीवन में आश्चर्य करें, आप अपना अनुग्रह हमारे ऊपर करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए अपने आप को यीशु के नाम से, आमीन। तो मेरे अजीजों, हम इस समय वही बात देखने जा रहे हैं जो प्रभु कहता है वो करो, वो करो। अगर हम ऐसा हमेशा से करेंगे कि प्रभु के वचन का ध्यान रखेंगे और प्रभु के वचन के अनुसार जिएंगे, तो कोरोना रूपी कोई बीमारी प्रभु हम पर नहीं भेजेगा। लेकिन जब उसको भूल जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, और सारी दुनिया आज मैक्सिमम लोग प्रभु से दूर अपने जीवन को जी रहे हैं, उनको इस कारण ये बातों का सामना करना पड़ रहा है। और अब जबकि ऐसा भयंकर परिस्थिति है, तो ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग अब प्रभु की तरफ मुड़ रहे हैं। तो आइए मेरे अजीजों, देखें ये आश्चर्य कर्म जिसको एलीशा ने किया, और एलीशा उस सामर्थ को जो उसके गुरु एलिया के पास था, उसने उस सामर्थ को अपने ऊपर ले लिया। वो सामर्थ जो हमारे प्रभु की है मेरे अजीजों, यूं ही नहीं मिल जाती है। एलीशा ने अपने जीवन को समर्पित किया, और तब जो अभिषेक एलिया के ऊपर था वह एलीशा पर भी ठहर गया। उसकी चादर इसके ऊपर गिरी, और अब ये उसी काम को कर रहा है जो एलिया करता था। इसने भी बहुत से चेले बनाए, और वो चेले भविष्यवक्ता बने, उनको परमेश्वर के निकट लाया, और परमेश्वर के वचन को उनको सिखाया, परमेश्वर की बातों को मानना सिखाया। और जबकि ये उन भविष्यवक्ताओं के साथ रहता है जिसको चेला बनाया है इसने, तो एक बार उन चेलों ने एक डिमांड इसके सामने रखी कि देख, जहां हम रहते हैं वो स्थान हमारे लिए बहुत छोटा है। हो सकता है कि जो घर उस समय वो रहते होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे, और एक बड़ी आबादी के चलते इन लोगों के लिए वहां रहना पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरे अजीजों, ये बात तो निश्चित है कि हाँ, आज भी छोटे छोटे घरों के अंदर 10-10, 12-12 लोग रहते हैं। अब जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना आ गया है, हालांकि उस समय सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना नहीं था,
लेकिन हाँ, किसी को भी रहने के लिए एक पर्याप्त जगह तो होनी चाहिए, और अगर नहीं रहेगी तो वो खुश नहीं रह सकता। सो एलीशा के चेलों ने एलीशा से कहा, यह स्थान हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हमको आज्ञा दे कि हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर अपने यहाँ रहने के लिए एक स्थान बना ले। तो उसने कहा, अच्छा जाओ। मेरे अजीजों, ये दुनिया है, जब तक इस दुनिया में हमको रहना है, कुछ ना कुछ तो हमको करना है। अपने रहने के लिए, अपने खाने के लिए देने वाला परमेश्वर है। चिंता उस बात की नहीं करनी है, देने वाला परमेश्वर है। आज इस लॉकडाउन के दौरान भी परमेश्वर के लोगों को किसी भली वस्तु की गति नहीं हो रही। उसने तो वादा पहले ही किया है, जवान सिंह को घटी हो तो हो, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की गति नहीं होगी। तो ये जान लीजिए, वो हमारे रहने के लिए, हमारे खाने के लिए अच्छे से अच्छा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। और हम जब तक उसके साथ रहते हैं, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो यहां पर एलीशा के चेले उससे बोले कि हमको यरदन तक जाने दे कि हम बल्लियां काट के लाएं और यहां अपने रहने के स्थान को अच्छे से बनाएं। तब उसने कहा, अच्छा जाओ। जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन एक बात याद रखिए मेरे अजीजों, कि प्रभु हमें सामर्थ तो देता है, लेकिन हमें अकेले जाने की जरूरत नहीं है। अगर एलिया ने कहा जाओ और वो लोग चले जाते खाली यूं ही एलिशा के बगैर, तो बड़े दिक्कत में पड़ सकते थे। एलीशा अपने से तो जाना नहीं चाहता था, उसे तो आज्ञा देती थी जाने की, लेकिन किसी ने उससे कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। दिस इज द इम्पोर्टेंट। When we are going in this world, जब हम दुनिया में कुछ करने जा रहे हैं, लकड़ी काटने जा रहे हैं, ये लकड़ी काटना कोई ये नहीं है कि मैं लकड़हारा हूं और जंगल में जाके लकड़ियां काटूंगा, नहीं। दुनिया में रह रहा हूं, दुनिया में जो काम करूं उसी का ये बस एक रूपक है। कोई ना कोई काम तो हम अवश्य करेंगे ही। और मेरे अजीजों, जो निकम्मा है, जो कुछ नहीं करता, उससे परमेश्वर भी खुश नहीं होता। लेकिन हाँ, जो कुछ करता है उसके साथ परमेश्वर भी रहता है। और ये ध्यान रखना भी है कि जब हम इस दुनिया में अपने कार्य को कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहे। किसी चेले ने एलीशा से कहा कि अपने दासों के संग चल। इस बात का ध्यान रखना है। बहुत अच्छा किया उस चेले ने, एलीशा को साथ में ले लिया। और अगर नहीं लेता तो ये दिक्कत में पड़ते। आज जरूरी है मेरे अजीजों कि हम हमेशा प्रभु को अपने साथ रखें, प्रभु के साथ रहें। दुनिया में तो हमें काम करना ही है। प्रभु ने कहा संसार में तो रहो, प्रभु ने कहा है ये संसार में तो रहो, लेकिन संसार के से ना बनो। जो संसार के जैसा होता है उसके साथ परमेश्वर नहीं होता, लेकिन जो संसार में प्रभु के साथ रहता है वो संसार के जैसा नहीं होता, वो प्रभु के जैसा होता है।
अपने हर कार्य में वो प्रभु को आगे रखता है। और जब हम ऐसा करेंगे, अपने हर कार्य में हम प्रभु को आगे रखेंगे, निराश कभी नहीं होंगे मेरे अजीजों, शर्मिंदा कभी नहीं होंगे। तो जिस रीति से उस चेले ने एलीशा से कहा कि अपने दासों के संग चल, तुरंत तैयार हो गया। उसने मना नहीं किया, उसने निराश नहीं किया, उसने ये नहीं कहा जाओ ना, मैंने तुमको आज्ञा तो दे दी है, मुझे आराम करने दो ना, कि ऐसा नहीं कहा। और प्रभु भी हमको छोड़ता नहीं है। जब हम प्रभु को अपने साथ लेकर चलते हैं, प्रभु के साथ साथ चलते हैं, प्रभु हमें हमेशा अपनी गोद में लिए चलता है और दुखों के समय वो अपनी गोद में उठा लेता है हमको, परेशानियों में हमको छोड़ता नहीं है। लेकिन हम इस बात का ध्यान देते ही नहीं। मेरे अजीजों, अगर प्रभु के बिना हम इस दुनिया में चले गए तो हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। इसलिए अवश्य था कि वो एलीशा को लेकर के जाते, और एलीशा ने भी निराश नहीं किया। और अवश्य है कि हम भी इस दुनिया में जो काम करने के लिए जाते हैं तो प्रभु को साथ लेके चले, तब हम वो काम नहीं करेंगे जो प्रभु नहीं चाहता। हम दुनिया के अंदर प्रभु की मर्जी के खिलाफ काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा हमको ये ध्यान रहेगा प्रभु हमारे साथ है। आइए आगे बढ़े। और जब लिखा है कि वो उनके संग गया, यानी एलीशा जो है अपने चेलों के संग गया, और यरदन के किनारे वो पहुंच के लकड़ी काटने लगे, बल्लियों को काटने लगे। तो जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट से निकल के जल में गिर गई। नदी के किनारे काट रहे थे, नदी के किनारे ही पेड़ थे। तो ये कोई बहुत भयंकर बात नहीं है कि हाँ कुल्हाड़ी गिर गई। स्वाभाविक है, लकड़ी काट रहे हैं, काटते काटते बैट से कुल्हाड़ी ढीली हो सकती है। इस दुनिया के अंदर चलते चलते अगर हम गिर पड़े तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गिरता वही है जो चलता है, लेकिन गिर के पड़े मत रहना, गिर के गिरे हुए मत रहना। ये परमेश्वर चाहता है। अगर गुनाह में पड़ गए, पाप में पड़ गए, तो हम उसी गुनाह में पड़े रहे, ये परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता। अब जब कुल्हाड़ी बेट से निकलकर जल में गिर गई तो वो जिसकी कुल्हाड़ी गिरी थी, वो भविष्यवक्ता, वो रो रो के चिल्लाने लगा, क्योंकि वो कुल्हाड़ी उसकी अपनी नहीं थी, उसकी मांगी हुई थी। वो मांग कर लेकर के आया था, उसको वापस करना था किसी को। तो वो रो रो कर चिल्लाने लगा, एलीशा को बोलने लगा, प्रभु वो तो मांगी हुई कुल्हाड़ी थी, और देख वो गिर गई, देख वो जल में गिर गई, वो मांगी हुई कुल्हाड़ी थी। बेशक मेरे अजीजों, दुनिया में काम करते करते मनुष्य कहीं ना कहीं जरूर गिर जाता है, लेकिन रोते मत रहिए और ना पड़े रहिए वहां पर। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। आज दुनिया इस भयंकर कोरोना की बीमारी से ग्रसित है, तो हम रोते नहीं रहेंगे। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, हम सारे वो उपाय देखेंगे, सावधानियां बरतेंगे, और यकीनन जो उससे बचने के उपाय है वो हम करेंगे। और घर में बैठना है तो उसके लिए कुछ समय तक तो बैठेंगे, क्योंकि मेरे अजीजों यह अवश्य है, किसी भी महामारी को दूर करने के लिए
उसका इलाज के जो भी तरीके हैं वो जरूर है कि उसको किया जाए, और प्रभु अपना आश्चर्य कर्म करेगा। ये याद रखिए, रोते रहने के लिए हम लोग नहीं हैं। हम पश्चाताप करें और आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है पहले, लेकिन हमको पश्चाताप करना होगा। आज अगर दुनिया पश्चाताप करके प्रभु के निकट आ जाए, मिनटों में ये बीमारी दूर हो जाएगी। यकीनन सावधानी बरतो, प्रभु आपके साथ में है। और जब वो कुल्हाड़ी यानी लोहे का हिस्सा पानी में गिर गया, हम जानते हैं पानी में अगर लोहा गिर जाए तो वो पानी से ऊपर कभी नहीं आ सकता। पानी की जो कील है, लोहे की जो कील है, वो अगर आप पानी में डाल दो तो कील पानी पे तैरती नहीं रहेगी, नीचे डूब जाएगी। उसका स्वभाव वही है। ये अलग है बात है कि बड़े बड़े लोहे के बने हुए जहाज जो है वो पानी पर तैरते, वो इसलिए तैरते हैं कि उनका जो बनावट है वो वैसा ही बनाया गया होता है, उनके उसमें वैसा एक जगह रखा गया होता है जिसमें जो स्पेस है, हवा है, उसके कारण वो लोहा जो है पानी में डूबता नहीं है। लेकिन वैसा उसको विशेष रूप से बनाया गया है जहाज को कि वो पानी में डूबे नहीं। लेकिन साधारण सी बात है कि लोहा पानी में डूबेगा, और जब जहाज किसी तूफान में फंस जाता है और थोड़ा भी आड़ा तिरछा हो जाता है तो वो भी डूब जाता है। कभी भी लोहा पानी पे तैर नहीं सकता साधारण रूप से। लेकिन अब देखिए यह क्या आश्चर्य कर्म हो रहा है। एक वो भक्त, वो भविष्यवक्ता जो कि बल्ली काट रहा था और उसकी कुल्हाड़ी बेड़ से निकल के जल में गिर गई, वो चिल्ला रहा था, वो एलीशा को पुकार रहा था। एलीशा परमेश्वर नहीं है, लेकिन हाँ परमेश्वर के स्थान पर उस समय परमेश्वर ने उसको रखा हुआ है। परमेश्वर उसमें होकर वहां पर आश्चर्य कर्म प्रकट कर रहा है। मनुष्य परमेश्वर नहीं है, लेकिन हाँ जब परमेश्वर उस मनुष्य में काम करता है तो वो मनुष्य उस महान परमेश्वर के स्थान पर उस आश्चर्य कर्म को करता है। ये जरूर है मेरे अजीजों कि अगर हम कहीं गिर गए हैं, कोई गुनाह पाप हमारे जीवन से हो गया है, तो हमें पश्चाताप करना जरूरी है। हमें प्रभु की दुहाई देनी जरूरी है। जिस रीति से ये यहां पर एलिया को पुकार रहा है, एलीशा को पुकार रहा है, वैसे ही हमको प्रभु को पुकारना है जब हम कहीं गिर जाते हैं। पड़े नहीं रहना है। और आगे क्या हुआ? परमेश्वर के भक्त ने पूछा, यानी एलीशा ने उस भविष्यवक्ता से पूछा, उस भक्त से पूछा कि बता वो कहां गिरी। अब ये जरूरी है कि वो एलीशा को ये बताए कि वो कुल्हाड़ी किस जगह पानी में गिरी। मेरे अजीजों, थोड़ी देर बाद आश्चर्य कर्म प्रकट हो जाएगा, लेकिन उसको ये बताना जरूरी है कि कुल्हाड़ी कहां गिरी। हमारे जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म प्रकट कर देगा, आशीषों से भर देगा,
लेकिन पहले हमें ये बताना प्रभु को जरूरी है कहाँ हम गिरे हैं, कहाँ हमसे गुनाह हुआ है, कहाँ हमसे पाप हुआ है। पहले अपने पापों का अंगीकार करो, कहाँ गिरे हो ये पहले प्रभु को बताओ, वो ठीक वहां से आपको और मुझको उठाएगा। और एलीशा को जब उस भक्त ने बताया कि वो कहाँ गिरी, तब एलीशा ने क्या किया कि जहां पे लोहा गिरा था वहां एक लकड़ी का टुकड़ा काट के डाल दिया, ठीक उसी जगह। अब वहां लकड़ी नहीं तैर रही है। अरे लकड़ी का टुकड़ा डाला तो लकड़ी तैरनी चाहिए थी ना, क्योंकि लकड़ी पानी पे तैरती है, लोहा थोड़ी तैरता है। अब वहां लकड़ी नहीं तैर रही है, वहां लोहा तैर रहा है, वो कुल्हाड़ी तैर रही है। आश्चर्य क्रम प्रकट हो गया, क्योंकि एलीशा को वो जगह बताई गई जहां वो गिरी थी। आज मैं और आप भी उस स्थान को बताइए जहां मैं और आप गिरते हैं, तो मेरे अजीजों प्रभु हमको उठाएगा, हमको गिरे रहने नहीं देगा, शैतान के में डूबने नहीं देगा, बल्कि उसके ऊपर तैराएगा। एक वचन बाइबल में आया है, पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के अंदर, कि हे प्रियो मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम में कोई पाप ना करे। पहली बात, पाप ना करो। दूसरी बात, यदि कोई पाप करे तो हमारे पास एक बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह। उसके पास आकर के पापों की माफी मांगना जरूरी है। पापों में गिरे रहना जरूरी नहीं मेरे अजीजों। वो माफी मांगना हमारे लिए, उसको बताना हमारे लिए जरूरी है। बाइबल कहती है कि अगर कोई अपने पापों को मान ले तो हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्मों से हमको छुटकारा देने में सामर्थ है। और जब वो लोहा वहां तैर रहा है, तब एलीशा ने उस चेले को कहा, जा उसको उठा ले, और उसने उठा लिया। सो मेरे अजीजों, वही आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर आज भी है। वही अब्राहम, इसाक, याकूब का परमेश्वर आज भी है। वही एलिया और एलीशा का परमेश्वर आज भी है। वो परमेश्वर जिसने लोहे को के टुकड़े को पानी पर तैरा दिया, वो खुद पानी पर चलने वाला परमेश्वर बन गया। वही यीशु मसीह आज भी है। वो हमारे जीवन में हमें कभी नहीं छोड़ता। हम ना घबराएं, हम ना डरें, बस हम अपने आप को समर्पित करें। जहां हम अपने गुनाहों में घिरे हैं, जहां अपने पापों में घिरे हैं, हमने किसी के विरोध में कोई बात कही है, हम परमेश्वर के वचन के विरोध में चले हैं, तो हमें प्रभु को बस बताना है। हालांकि प्रभु जानता है, एलीशा भी जानता होगा कि कहाँ कुल्हाड़ी गिरी है, लेकिन जब तक उस भविष्यवक्ता ने बताया नहीं, उस चेले ने बताया नहीं, उसने आश्चर्य कर्म नहीं किया। प्रभु आदम के पाप को जानता था, लेकिन प्रभु चाहता था कि आदम अपने मुंह से अंगीकार करे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उसने अपने मुंह से अपने पाप का अंगीकार नहीं किया, दंड पाया। उसके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ, प्रभु फिर स्वयं हमें बचाने के लिए आ गया। आज भी मेरे अजीजों, प्रभु अपना आश्चर्य कर्म करने को तैयार है। वो तो पानी को दाखरस में तुरंत बदल देगा, बशर्ते घड़े भरे जाए। वो तो लोहे को
जल पर तुरंत तैरा देगा, बशर्ते बताया जाए कि कहाँ पर वो गिरा है। मेरे और आपके जीवन में भी आश्चर्य क्रम तुरंत प्रकट होंगे, आशीषें तुरंत आएगी। अपने गुनाहों को हम प्रभु के आगे मान लें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु जबकि अपने अपने घरों में इस समय हम हैं, हम जानते हैं हमें ज्यादा मौका मिल रहा है कि हम अपने घुटनों पर आके आपसे पश्चाताप की प्रार्थना करने पाए, ताकि प्रभु आप अपने आश्चर्य क्रम को प्रकट करें और ये भयंकर बीमारी हमारे जीवन से दूर करें। इस समय प्रार्थना करते हैं अपने पूरी कलीसिया के लिए, एक एक जन को सुरक्षित रखें। अपने पूरे बिहार राज्य के लिए प्रभु, जबकि काफ़ी यहाँ पर इस बीमारी से ग्रसित लोग हैं, प्रभु सबको चंगा करें। और देश में प्रभु जबकि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, रोक दें और देश के लोगों को ये मौका दें कि वो पश्चाताप करें और यूं ही ना मरे, बल्कि यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। हम अपने देश पर आपकी सामर्थ, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह चाहते हैं। पूरे विश्व के ऊपर आपकी दया चाहते हैं इस समय खुदा। और जल्द से जल्द हमें मौके दे कि फिर हम आपके भवन में एकत्रित होकर आपकी आराधना करें। सारी आदर महिमा हम आपको प्रदान करते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तो हमें हमारे कसूरों में माफ कर। मैं आजमाइश में डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जला हमेशा तेरा ही है। आमीन। और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ और उनके जीवन में हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। जब तक ये लॉकडाउन रहेगा 3 मई तक, जो ऐसा अभी है, हम मेरे अजीजों फेसबुक पर ही आराधना करते रहेंगे। आने वाले शनिवार को भी हम शाम 6 बजे फिर मिलेंगे, और फिर रविवार सुबह 9 बजे हम मिलेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ रहे, आपको आशीष दे। प्रार्थना करते रहिए, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखिए। जय मसीह।